नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम पिछली चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी लक्ष्य की महत्ता पर। इसमें हम बात करने वाले हैं आपसे कि लक्ष्य यदि हमने बना लिया है तो उसको पूरा करने में या उसकी प्राप्ति में हमें किस तरह की बाधाओं से दो चार होना पड़ता है। देखिए, विषय में जाने से पहले मैं थोड़ा ये चर्चा करना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन मन पर आधारित होता है। शास्त्रों में कहा गया, मनुष्य एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का जो जीवन है वो बंधन और मोक्ष का जो कारण बनता है उसका मन ही बनता है। तो माइंड इज एवरीथिंग। जो भी बातें, जो भी विचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं या हमारे मन में उपजते हैं, कह लीजिए, उससे हमारा जीवन या हमारा संचालन होता है, कह सकते हैं। गीता में भी एक चीज कही गई, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यक्षत स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसका जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। ऐसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वो मनुष्य खुद ही बन जाता है। अब आप गीता की इस श्लोक से अगर हम आज के मनोविज्ञान को देखें तो उसमें भी ये बात बताई गई कि देखिए, जब हमारे मन में किसी भी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण या किसी विचार के साथ अगर हम जीवन यापन करते हैं तो उसी विचार को लेकर के हम अपना सारा समय, सारी ऊर्जा और सारा प्रयास उस पर खर्च करते हैं। जीवन में दो चीज हमारे सामने आती है, एक तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अनइम्पॉर्टेंट। एक महत्व की होती है, एक बिना महत्व की होती है। तो हमारा मन जिसको महत्व देता है उसके पीछे अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम और सारा एफर्ट लगा देता है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसको पूरा हम क्यों नहीं कर पाते। तो स्पष्ट हो गया कि अगर हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो लक्ष्य हमारे दिमाग में कितने समय तक रहता है, हमारे मन में कितने समय रहता है, उस लक्ष्य के प्रति हम कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना हम समयबद्ध तरीके से उसके प्रति सतत कर्म कर रहे हैं। होता क्या है हमारे आपके जीवन में कि कई बारी हम जो लक्ष्य बनाते हैं वो कहीं बाहरी दुनिया को देख करके हम बनाते हैं कि जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मात्र अच्छी लगने से जब उसकी आप प्राप्ति का सोचेंगे तो वो लक्ष्य कहीं न कहीं लोभ से आश्रित होगा। तो लोभ आधारित लक्ष्य होगा। वो आज हम कुछ बनाएंगे, कल हमारी दूसरे किसी चीज़ों का हमारे अंदर लोभ आ गया तो हम बोलेंगे नहीं अब ये ठीक है। फिर कल को, परसों को तीसरी कोई चीज़ आ गई तो फिर हम सोचेंगे नहीं ये ठीक है। इसको लक्ष्य नहीं कहते। लक्ष्य जब भी बनाना चाहिए, पहले तो जो जीवन का लक्ष्य है वो शाश्वत होना चाहिए। आप अपने अंदर जो व्यक्तिगत गुण हैं, जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं, जो आपकी सामाजिक परिस्थिति है और जिसका आपके जीवन में महत्व है,
यानी कि जो वैल्यू बेस अगर कोई आप लक्ष्य बनाते हैं वो शाश्वत होगा, वो परमानेंट होगा। इसमें आप भेद अवश्य कर लीजिएगा, लक्ष्य हमेशा बदलता नहीं। तो लक्ष्य अगर आपने सही ढंग से बनाया है, आपने अपने आप को देखते हुए अपनी स्थिति परिस्थिति, अपनी सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक स्थितियां, इसको देख करके और अपने अंदर जो सद्गुण हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उसको देख करके अगर आपने लक्ष्य का निर्माण किया है, तब ये परमानेंट होगा और शाश्वत होगा। और उसके लिए फिर आपको जो योजना, जो शेड्यूल, जो आपने जो टाइमिंग सेट की है, उसके हिसाब से आपको लक्ष्य प्राप्ति करना पड़ेगा। प्रसंग ये है कि जब लक्ष्य कोई हमारा सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा एफर्ट खींचता है और हम सतत कर्म करते हैं, तब तो उसकी प्राप्ति लगभग निश्चित है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम बाधाओं से गुजरते हैं, तब अक्सर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि हम बाधाओं से घबराते हैं। देखिए, 3 बड़ी मुख्य चीजें हैं मनुष्य के जीवन में जिससे कि उसका जीवन का संचालन होता है। एक तो विचार शक्ति, जिसको ज्ञान शक्ति कह सकते हैं। दूसरा भाव शक्ति, जिसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। और तीसरा उसका एक्शन, उसके कर्म, जो सतत कर्म। अगर इन तीनों का समन्वय अच्छा है, तब तो हम लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर पाते हैं। अब इसके साथ जो मन, चूंकि मनुष्य मन के आधार पे चलता है। किसी को खाना और पहनना अच्छा लगता है, तो किसी को म्यूजिक और डांस अच्छा लगता है, तो किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो किसी को आध्यात्मिक प्रवचन वगैरह अच्छे लगते हैं, कुछ भी अच्छा लग सकता है। तो ये सब मन के वेरिएशन के कारण ही है। जैसा जिसका मन है, उसका उस तरह से उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बनती है। तो बात हम ये करते हैं कि जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो जो मोस्ट नीडेड थिंग है वो क्या है? मोस्ट नीडेड थिंग अगर कुछ है तो वो है डिसिप्लिन, वो है अनुशासन। बिना अनुशासित जीवन के किए हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और अनुशासन के जो मुख्य 3 स्तंभ पाए जाते हैं वो ये है। एक तो लक्ष्य, आपके पास गोल होना चाहिए। दूसरी, आपके पास धृति, यानी कि आप डिटरमाइंड हो, दृढ़ संकल्प हो। तीसरी चीज, आपको लगातार सतत अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये 3 चीजों का अनुशासन आपके जीवन में नहीं है, तो लक्ष्य की प्राप्ति दुरूह नहीं तो कठिन अवश्य होगी। क्योंकि जब भी आप का जो मन है, उससे अगर आपके बनाए गए लक्ष्य जब भी ओझल हो जाएंगे, आपकी गतिविधियां तुरंत बदल जाती हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपके सामने आने वाली बाधाएं अगर मजबूती से खड़ी हो गई और आपके अंदर आत्मिक शक्ति या विल पावर नहीं है, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, अगर वो नहीं है और उससे आप डिग गए, तो भी लक्ष्य आपके हाथ से खिसक जाएगा। और अगर ये दोनों चीज है लेकिन आपके कर्म उस दिशा में नहीं है, जो आपने जो योजनाएं या जो एक्टिविटी तय की थी, जैसा हमने पिछले उसमें किया था कि जब भी लक्ष्य अगर बन गया तो आपको योजना बनानी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको शेड्यूलिंग, अपना टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, साथ में सतत कर्म करना पड़ेगा। तो ये जो डिसिप्लिन के 3 एस्पेक्ट हैं, इसको आपको एक लाइन में रखना पड़ेगा कि हमारा जो गोल है, हमारा जो डिटर्मिनेशन लेवल है और हमारा जो
डेली प्रैक्टिस है टुवर्ड अचीव द गोल। ये आपको हर हाल में इसको नियमित करके रखना पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्य आपसे दूर ही रह जाएगा। आगे हम आपके साथ इस विषय को फिर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।